मैं हूँ कुंदन। उस रोज मुझे और मेरी मम्मी को दादी के घर से पखेड़ा गांव आते आते काफी देर हो गई थी। रात करीब 9 बजे हम लोग पखेड़ा गांव पहुंचे, पर हम ये नहीं जानते थे कि इस बार इस गांव में क्या क्या होने वाला था। हम लोग पखेड़ा गांव काफी दिनों बाद आए थे और अब सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। मासी अब नानी से अलग होकर अपने नए घर में रहने लगी थी। तो उस रोज रात का खाना खाने के बाद मम्मी और मासी आपस में बातें करने लगी। अनु, गांव में ऐसे अकेले रहने में तुझे डर नहीं लगता? दीदी, जो कुछ भी माँ ने किया उसके बाद मैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। उन्होंने मेरी ही नहीं आपकी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ गांव की क्या हालत है? क्या अभी पहले की तरह? गांव में कुछ खास नहीं बदला है दीदी, यहाँ अभी भी वही पुरानी दिक्कतें हैं। मम्मी और मासी आपस में काफी देर बात करते रहे, पर मेरा दिमाग बार बार मन्नू भैया की बातों पर जा रहा था जो उन्होंने मुझसे यहाँ आने के पहले कही थी। तो तुम कुक्की को ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्या? ढूंढ दोगे मेरी कुक्की को पखेड़ा गांव में? मैं जानता था कि मुझे इस गांव में कुक्की के बारे में एक ही इंसान बता सकता था और वो थी मेरी नानी। तो देर रात मैं मासी के घर से निकलकर चुपचाप नानी के घर चला गया, जहाँ नानी हमेशा की तरह अपनी किताब पढ़ रही थी। नानी, कुंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू गांव में कब आया? मैं तो आज ही आया। आज कब? अभी थोड़ी देर पहले। वैसे नानी, ये तो वही किताब है ना जिसमें चुड़ैल, डायन, निशी डाक वगैरह के बारे में लिखा होता है? तुझे निशी डाक के बारे में अब भी सब कुछ याद है? हाँ, ये वही है ना जो रात को लोगों को उनके जानने वाले के आवाज में बुलाती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। पर नानी, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो हमेशा रात को ही क्यों बुलाती थी? अरे क्योंकि उसके नाम का मतलब ही वही है। निशी का मतलब रात और डाक मतलब बुलाना। पर हाँ, वो बस 2 ही बार आवाज लगाती थी। 2 ही बार? अरे तू भूल गया क्या? एक रात जब तू सोया हुआ था तो उसने तुझे मासी की आवाज में बुलाया था ना? कुंदन, कुंदन। हाँ नानी, याद आया। उसने 2 बार ही आवाज लगाई थी। वो तेरी होशियारी थी कि तूने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। नहीं तो आज तक जिसने भी निशी के बुलाने पर उसकी तरफ देखा है वो जिंदा नहीं बच पाया है। अच्छा नानी, आपको याद है गांव में एक कुआं हुआ करता था और उसमें से भी लोगों के जान पहचान वालों की आवाजें आया करती थी। कभी किसी की मम्मी की तो किसी की दादी की। अरे तो वो आवाजें सिर्फ रात को थोड़ी ना आती थी, दिन में भी आती थी और कई बार आती थी। पता है ना उस कुएं में कौन था? लोभासुर। अरे हाँ, ये वही था ना जो लोगों को पहले तो किसी चीज के लिए उकसाता था और बदले में उनसे उनका खून ले लेता था। हाँ, और कोई एक बार लोभासुर के चक्रव्यूह में फंस गया तो उसके बाद वो इंसान अपनी आखिरी सांस तक लोभासुर को अपना खून देता रहता था। अच्छा नानी, एक बात बताओ, ये जो आत्माएं हैं जैसे लोभासुर या निशी डाक, ये सारी आत्माएं लोगों को दूसरों की आवाज में क्यों बुलाती हैं? ये अपनी आवाज में क्यों नहीं बुलाती हैं? अपनी आवाज? आत्माओं की अपनी आवाज थोड़ी होती है। आवाज तो शरीर की होती है। आत्मा तो केवल ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी? हाँ, एनर्जी। और हम एनर्जी को तभी महसूस कर पाते हैं जब हमारे शरीर की इंद्रियां उसे महसूस करती हैं। मैं समझा नहीं नानी। मतलब जैसे सूरज को ही ले ले, वो भी तो ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी? हाँ, सूरज सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। तो तू सूरज की ऊर्जा को तभी महसूस कर पाता है ना जब तू उसकी रोशनी को देख पाता है या उसकी गर्मी को महसूस कर पाता है। हाँ,
तो सूरज को देखने और महसूस करने के लिए तुझे अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। हाँ, ठीक उसी तरह हमें अपने आसपास की सभी चीजों को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद लेने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए आत्माएं भी इंसानों को अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए दूसरों की आवाज का सहारा लेती हैं, ताकि हम अपने कानों से सुनकर उन्हें महसूस कर पाएं। हाँ, तो फिर वो किसी और की आवाज में क्यों नहीं बोलती? हमारे जान पहचान वालों की आवाज में ही क्यों? अरे अब मान ले तुझे रास्ते में किसी अनजान आदमी ने कुछ खाने को दे दिया, तो तू खा लेगा क्या? नहीं, मैं क्यों लूंगा अनजानों से खाना, क्या पता उसमें क्या होगा। इसीलिए तो आत्माएं हमें हमारे जान पहचान वालों की ही आवाज में बुलाती हैं, ताकि हम उन पे यकीन कर लें। और एक बार हमने उन पे यकीन कर लिया तो वो हमें अपने छल में आसानी से फंसा सकती हैं। तो नानी, ये डायन भी तो ऐसी ही होती है ना? वो भी तो हमें अपने छल में फंसाने की कोशिश करती है। अरे तू आत्माओं की बात करते करते डायन को कहाँ से बीच में ले आया? एक ही तो बात है ना नानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? डायन आत्माओं से अलग होती है? हाँ, और नहीं तो क्या, आत्माएं मरे हुए लोगों की होती हैं। डायन तो हम इंसानों की तरह होती हैं, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। बुरी आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक? और नहीं तो क्या, एक डायन के पास सिद्धियों का इतना ज्ञान होता है कि वो प्रेत पिशाचों को अपना गुलाम बनाकर रख सकती हैं। इसीलिए भी शैतानी दुनिया में डायन को सबसे ताकतवर बोलते हैं, क्योंकि एक डायन दोनों दुनिया से जुड़ी हुई होती है, इंसानों की भी और शैतानों की भी। वैसे नानी, आप भी तो बहुत सिद्धियां जानती हो ना? और आप भी आत्माओं से बात करती हो ना? तो क्या आप भी डायन हो? अरे चुप कर, दिमाग और जबान दोनों ही ज्यादा चलने लगी है तेरी आजकल। जा यहाँ से और मुझे शांति से किताब पढ़ने दे। नानी, आप इतने सालों से एक ही किताब क्यों पढ़ती हो? मेरी मर्जी है, अब फालतू की बकवास मत कर। वैसे नानी, आपको ये किताब कहाँ से मिली? क्यों, तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही नानी बताओ ना। तू सवाल बहुत पूछता है। तेरा ये सवाल पूछना और दूसरों की बातें सुनने की आदत न जाने कब जाएगी। अरे नानी, सुनता हूँ, पूछता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ पता रहता है ना। अच्छा, मम्मी नहीं आई तेरी? हाँ, आई है ना। तो मुझसे मिलने नहीं आई? नहीं, आपको तो पता ही है नानी, मैं तो खुद यहाँ छुप छुप के आया हूँ। क्यों, तुझे मेरी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि छुप छुप कर आना पड़ा? वो नानी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। मुझे लगा ही था, सवाल पूछने के अलावा तुझे आता ही क्या है? पूछ, क्या पूछना है तुझे? वो नानी, आप किसी कुकी को जानती हो क्या? हाँ, क्या? कहाँ से सुना तूने ये नाम? वो सब छोड़ो ना नानी, आप बताओ ना, आप जानती हो क्या किसी कुकी को? कुंदन, सच सच बता, किसने बताया तुझे ये नाम? नानी। किसने बताया? बोल। किसी ने नहीं, मैं जा रहा हूँ। कुंदन, रुक! कुंदन! मुझे इस कुंदन से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर इसे यह कुकी नाम पता कहाँ से चला। और तो और मुझे कविता से भी मिलना पड़ेगा। ये दोनों माँ बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, पता लगाना ही पड़ेगा। उस रोज तो मैं वहाँ से भाग गया, पर मैं और नानी ये नहीं जानते थे कि खिड़की के बाहर से कोई बहुत देर से हमारी बातें सुन रहा था। कंचन देवी, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कुंदन को कुकी के बारे में कहाँ से पता चला, और तो और कुंदन को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर तुमने ये किताब ली कहाँ से थी। इस भाग में
तुम दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा। चौधरी जी, आप यहीं हो ना? आप देख सकते हो ना मुझे? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। तुम मुझे भले नहीं देख सकती, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकता हूँ। कुंदन आया था ना, देखा था मैंने। क्या कह रहा था वो? हाँ, कुकी के बारे में पूछ रहा था। क्या? कुकी के बारे में? पर कुंदन को कुकी नाम के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, हो सकता है उसने अपनी दादी के घर पे ये नाम सुना हो। वहीं से तो आ रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। मुझे कविता से बात करनी ही पड़ेगी। न जाने दोनों माँ बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। नानी से मिलने के बाद भी मुझे कुकी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुकी का नाम सुनते ही नानी तो बिल्कुल गुस्सा ही हो गई। पर आखिर नानी इतना चिढ़ क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुकी के बारे में पता हो और वो मुझे नहीं बताना चाहती हो? हाँ, पक्का ऐसा ही है। वो इतने सालों से इस गांव में रह रही है, उन्हें तो गांव के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें कुकी के बारे में पता ना हो। पर अब क्या करूं मैं? नानी से दोबारा यही बात पूछना ठीक नहीं रहेगा। पर अब पूछूं तो किससे? हाँ, घर जाके मासी से पूछता हूँ। उन्हें पक्का पता होगा इस बारे में। कुंदन है घर में? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई हैं यहाँ? जितना पूछ रही हूँ वही बताओ। कुंदन घर पर है क्या? आपको इससे क्या मतलब है? और आपको कैसे पता चला कि कुंदन गांव आया है? तू उसकी चिंता मत कर। मुझे तो बस इतना बता कि वो घर पर है या नहीं। नहीं है वो यहाँ। अब जाइए यहाँ से। अच्छा है। मैं वैसे भी उससे मिलने नहीं आई हूँ। क्या? कविता को बुला, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना आप यहाँ से जाइए। मेरा वक्त बर्बाद मत कर अन्नू, और बुला कविता को। मैंने कहा ना। ए कुकी, कुकी कहाँ है? बाहर आ। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे कुकी नाम से क्यों बुला रही हैं? ये तो मुझे तू बता कि मैं तुझे इस नाम से क्यों बुला रही हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? चाहती क्या है आप? इतना कुछ तो कर चुकी हैं, आपको अभी चैन नहीं मिला है? अरे नानी आई हुई है। देख कविता, मुझे तुझसे फालतू की बातें नहीं करनी है। जितना पूछ रही हूँ वो बता। कुंदन को कुकी के बारे में कहाँ से पता चला? अरे आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुंदन क्यों जानेगा मेरे पुराने नाम के बारे में? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कविता। सच सच बोल, कहीं तेरी सास ने तो उसे नहीं बता दिया कि तेरा नाम कुकी है? तुम लोग वहीं से आए हो ना? और उस गांव में और तो किसी को इस बारे में पता भी नहीं है। तो पक्का तेरी सास ने ही? नहीं, उन्होंने कुंदन को कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर उसे इसके बारे में पता कैसे चला? अब हो सकता है उसने सुन लिया हो। सुन लिया होगा? कहाँ से सुन लिया होगा? वो हम लोग बातें कर रहे थे, तभी उसने ये नाम सुना होगा। बातें? तुम लोग कुकी नाम के बारे में बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि पाटोदा गांव में मुंजिया का कहर फैला हुआ था। अरे मुंजिया का कहर फैला था तो क्या हुआ? मुझे उससे क्या लेना देना? मुंजिया से ही तो लेना देना है माँ, क्योंकि मुंजिया कोई और नहीं, मनु ही है। क्या? ये क्या बोल रही है तू? मुंजिया मन्नू है? अब तो आपको सब कुछ याद आ ही गया होगा। याद है ना आपने मनु के साथ क्या किया था? पर कैसे? हाँ? बस आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए ना। अब हमें बख्श दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। इसका मतलब मनु भैया ही मुंजिया थे, और जब वो मुझसे कुकी को ढूंढने की बात कर रहे थे तो उनका मतलब मेरी मम्मी से था। तभी उन्होंने कहा था कि कुकी पखेड़ा गांव में है और उसका पति भी मर चुका है और उसका एक बेटा भी है। हाँ, मतलब वो मेरी और मेरे पापा की बात कर रहे थे कि कहीं मम्मी को उनसे कोई खतरा तो नहीं है।
पर मनु भैया तो अच्छे थे, फिर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ गई तुम? क्या बात हुई कविता से? क्या बताया उसने? मन्नू मुंजिया बन चुका है। क्या कंचन, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जानती थी ना कि वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की मौत उसके मूंज संस्कार और सोन मूंज के बीच होने से उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। जानती थी ना तुम? हाँ। तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कंचन? उस बेचारे को क्यों जलाकर मार डाला, बस उसकी किताबों के लिए? हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने वो किताबें बस अपने लिए ही ली थी। एक तो मैं इन्हें इंद्रियां देने की कोशिश कर रही हूँ और ये उल्टा मुझे कोस रहे हैं। इनके लिए मैंने अपने दामाद को मार डाला ताकि इन्हें आंखें मिल सके। इनके दोस्त मास्टर जी को मार डाला ताकि इन्हें आवाज मिल सके। अपनी छोटी बेटी के प्यार राजवीर तक को मार डाला मैंने ताकि इनको शरीर मिल सके, और अब ये मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही हो? मुझसे ही बोल रही हो ना? मैं सुन नहीं सकता इसलिए कुछ भी बोल रही हो। जवाब क्यों नहीं देती मुझे? तुम कहती हो तुम्हें उसकी किताबें चाहिए थी, पर किताबें तो उसने तुम्हें पहले ही दे दी थी। फिर उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? बोलो। क्योंकि मुझे बस उस किताब का ज्ञान नहीं चाहिए था। उस किताब के ज्ञान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके ऐसी सिद्धियां हासिल करनी थी जो एक आम इंसान के सोच से भी परे हो। और आज देखो मुझे, मैंने वो सारी विद्याएं सिद्ध कर ली हैं जो लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आज मन्नू जिंदा होता तो वो मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनता, क्योंकि वो कविता से शादी करके इसी घर में आने वाला था। अगर उसे मेरी तंत्र विद्या का पता चल जाता तो वो मेरी सारी सिद्धियों को नष्ट कर देता। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो तुम कि तुम हमेशा से डायन विद्या सीखना चाहती थी, और मन्नू एक ज्ञानी ब्राह्मण होने के नाते ऐसा कभी नहीं होने देता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरे पास वैसे भी समय कम है। गांव का संकट अब तक पूरी तरह से टला नहीं है। मैं हमेशा इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे इन्हें सुनने की शक्ति देनी ही पड़ेगी। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सुनने की शक्ति देने वाली हूँ। तुम अपनी करतूतों से बाज क्यों नहीं आती हो? अब किस मासूम की जान के पीछे पड़ी हो तुम? इनसे बहस का कोई फायदा नहीं। मुझे आज से ही अपना काम शुरू करना होगा। कहाँ गई मेरी किताब? कंचन देवी, ये किताब अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी सिद्धियाँ कैसे पूरी करती हो। अब तुम्हें समझ आएगा कि एक ब्राह्मण का बदला कैसा होता है। मेरी किताब कहाँ गई? यहीं खटिए पर तो पड़ी थी। फिर कहाँ चली गई? कहीं रसोई में तो नहीं रख दिया? जाकर देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई? कहीं कमरे में तो नहीं पड़ी है? देखती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है। आखिर किताब गई कहाँ? कहीं किसी ने समझ गई। मेरी किताब पर एक ही शख्स की नजर थी, कुंदन। उसी ने चुराई है मेरी किताब। उसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। कुंदन? हाँ? नानी? कहाँ है मेरी किताब? हाँ? बोल, कहाँ है मेरी किताब? नानी, किताब बता, कहाँ रखी है तूने मेरी किताब? नानी, मैं नहीं जानता आपकी किताब कहाँ है। झूठ मत बोल मुझसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने ही मेरी किताब चुराई है।
नानी नहीं, मैंने नहीं ली है। देख कुंदन, खेल मत कर मेरे साथ। मुझे वो किताब दे दे। मुझे उससे एक आखिरी काम करना है। तेरे नाना को अभी तक सुनने की शक्ति नहीं मिली है। मुझे उन्हें वही देनी है। एक बार मैंने वो काम कर लिया, उसके बाद मैं खुद वो किताब तुझे दे दूंगी। मैं जानती हूँ तुझे भी विद्याओं को जानने का शौक है। मुझे अभी के लिए वो किताब दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नानी सच्ची मेरे पास आपकी किताब नहीं है। झूठ पे झूठ। पर नानी चुप हो जा। अगर मुझे आज रात तक मेरी किताब नहीं मिली तो तू सोच लेना मैं तेरा क्या करूंगी। लेकिन नानी, पर मेरे पास तो किताब है ही नहीं। फिर भी नानी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मासी। कुंदन, क्या हुआ? मासी, मुझे नानी ने थप्पड़ मारा और बहुत डांटा भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तू नानी के पास क्यों गया था? किससे पूछ के गया था वहाँ? मासी, मैं नहीं गया था। तो उन्हें कैसे पता चला कि तू यहाँ आया हुआ है? मैं पहले गया था उसके पास। हाँ तो क्यों गया था? मना किया था ना वहाँ जाने से। सॉरी मासी। चुप रह, एक बात नहीं मानता है तू। मासी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या किया है तूने? कोई और कांड करके तो नहीं आ गया तू? नहीं मासी, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मुझे तुझ पे एक पैसा भरोसा नहीं है। सच्ची मासी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपको कुछ बताने आया था। अब क्या बताना है तुझे? वो नानी कुछ करने वाली है। करने वाली है? क्या करने वाली है? वो कह रही थी कि उन्हें नाना को सुनने की शक्ति देनी है। क्या? हाँ, इसका मतलब गांव में फिर से किसी का शिकार होने वाला है मासी। हाँ, नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मासी, अब क्या होगा? कुछ नहीं, तू कमरे में जा, मैं कुछ सोचती हूँ। ये कुंदन अपने आप को समझता क्या है? उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मेरी किताब को हाथ लगा दिया। हाँ, उसे क्या लगता है वो मेरी किताब चुरा लेगा तो मैं अपनी विधि पूरी नहीं कर पाऊंगी? अरे मुझे उस किताब का एक एक पन्ना याद है। ये विधि तो हो के रहेगी, किताब हो या ना हो। और तो और चौधरी जी को सुनने की शक्ति देने के लिए मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे वो शख्स भी अब मिल चुका है जिसके कान बहुत तेज हैं। ये तो दुनिया जगत को भी पता चल चुका है कि आखिर वो कौन है जिससे हर बात जानने की और सुनने की चुल होती है, जिसके कान हर वक्त खड़े रहते हैं। कुंदन, अब तेरी बलि चढ़ेगी। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? बोलो। कुंदन माँ से मिला था। क्या? कब? और उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कुंदन! दीदी, जरूरी बात ये नहीं है, कुछ और है। क्या मतलब? क्या है जरूरी बात? दीदी, माँ कुंदन से आज पिताजी को सुनने की ताकत देने की बात कर रही थी। क्या मतलब? गांव में फिर से किसी के साथ? अनु, ये ठीक नहीं है, हमें कुछ। दीदी, बात इस बार इससे भी बड़ी है। मतलब? आप भूल गई, मैंने आपको बताया था ना, माँ इस विधि के लिए उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करती हैं जिनकी इंद्रियां सबसे श्रेष्ठ होती हैं, चाहे वो आंखें हो, आवाज हो या फिर शरीर। और तो और इस विधि में माँ उन्हीं की बलि चढ़ाती हैं जो उनके घर के लिए अपने दिल में प्यार रखते हो। जीजाजी की बलि इसलिए चढ़ी क्योंकि उनकी आंखें तेज थी और उनके मन में इस घर के लिए प्यार था, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार था। याद है ना उस रोज कैसे रात को बिजली के जाने पर वो ट्रांसफार्मर ठीक करने अकेले चले गए थे, क्योंकि उन्हें हमारे परिवार और इस गांव के लोगों की फिक्र थी। पर शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि माँ ने उसी बात का फायदा उठाकर उन्हें अपनी विधि का हिस्सा बना लिया। जीजाजी तो अपने घर के थे, माँ ने तो परायों को भी नहीं छोड़ा। मास्टर जी हमसे कितना लगाव रखते थे, हर रोज मुझे संगीत सिखाने आया करते थे।
पिताजी के जाने के बाद भी उनका बर्ताव हमारे लिए कभी भी नहीं बदला था। और तो और उस बुरे वक्त में उन्होंने माँ को भी सहारा दिया। पर क्या फायदा हुआ, माँ ने उनको भी नहीं छोड़ा। बेचारे मास्टर जी बस इसलिए मारे गए क्योंकि उनकी आवाज अच्छी थी और माँ को उनसे वही चाहिए था, तो बस उन्होंने उनकी भी बलि दे दी। और आखिर में राजवीर को माँ ने इसलिए चुना क्योंकि उसका शरीर अच्छा था और उसे भी हमारे घर से और इस गांव से लगाव था, क्योंकि उसे तुझसे प्यार था। मुझे अभी याद है जिस दिन वो जॉन मैथ्यू हमें घर से निकालने आया था, राजवीर ने ही उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगाया था। और तो और वो कुंदन का भी कितना ख्याल रखता था। पर हमें क्या पता था कि माँ की बुरी नजर उस बेचारे पर पड़ चुकी थी और उस रात वो भी उनकी उस घटिया विधि की भेंट चढ़ गया। अनु, ये बातें आज तक तकलीफ ही देती आई हैं, पर 2 साल से ऐसे हादसे होने बंद हो गए थे, तो मुझे लगा था कि माँ बदल गई हैं, पर नहीं, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। न जाने इस बार किसकी बलि पड़ने वाली है। वही तो बात है दीदी, दिमाग पर जोर डालो और सोचो। पिछले 2 सालों से हम में से कोई भी न माँ के पास कभी गया और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखा। एक तरह से हमने अपनी जिंदगी से उन्हें पूरी तरह निकाल फेंका। कहने का मतलब हम में से किसी के भी दिल में उनके लिए या उनके घर के लिए कोई भी लगाव नहीं बचा है, सिवाय एक के। कुंदन! नहीं, नहीं, मेरा कुंदन नहीं। संभालो अपने आप को दीदी। अरे कैसे संभाल लो खुद को अन्नू, और कब तक झेलूंगी मैं, और कितना झेलूंगी। पहले माँ ने मुझसे मेरे प्यार मन्नू को छीन लिया, उसके बाद उन्होंने मेरे पति को छीन लिया, और अब वो मेरे बेटे को छीनना चाहती हैं। दीदी शांत हो जाओ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम कुंदन को माँ से हर हाल में बचा के रहेंगे। अनु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने इस अमावस किसकी बलि पड़ने वाली है। वही तो बात है दीदी, दिमाग पर जोर डालो और सोचो। पिछले 2 सालों में हम में से कोई भी ना माँ के पास कभी गया और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखा। एक तरह से हमने अपनी जिंदगी से उन्हें पूरी तरह निकाल फेंका। कहने का मतलब हम में से किसी के भी दिल में उनके लिए या उनके घर के लिए कोई लगाव नहीं बचा है, सिवाय एक के। कुंदन? नहीं नहीं, मेरा कुंदन नहीं। संभालो अपने आप को दीदी। अरे कैसे संभाल लूं खुद को अनु, और कब तक झेलूंगी मैं, और कितना झेलूंगी। पहले माँ ने मुझसे मेरा प्यार मन्नू को छीन लिया, उसके बाद उन्होंने मेरे पति को छीन लिया, और अब वो मेरे बेटे को छीनना चाहती हैं। दीदी शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाऊं अनु, तू ही बोल। मैं कैसे बचाऊं अपने बेटे को? ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, भरोसा रखो। आने वाली अमावस तक हम कुंदन को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। मुंजा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और क्यों? डरो मत, देखो मैं तो हूँ, तुम्हारा मन्नू। आप बोलो, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें क्या करना है ये जानकर? अरे मुझे क्या करना है? तुम भूल गई हो क्या कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें बताओ, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा होगा। बताओ ना कुकी, क्यों रो रही हो तुम? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। इसीलिए मुझे खुलकर बताओ कि आखिर बात क्या है। अरे मैं तुम्हें खुलकर क्या बताऊं? आज तक कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ? पहले पति चला गया और अब बेटे की जान खतरे में है, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। न जाने किस किस्मत के साथ मैं इस घर में पैदा हुई थी। पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरी। ऐसा मत कहो। हाँ, मैं मानता हूँ तुमने बहुत कुछ खोया है, पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वो भी इस आने वाली अमावस को खत्म हो जाएगा मनु। मेरी माँ अपनी विधि को पूरा करने के चक्कर में मेरे कुंदन की बलि देने वाली है। तुम ही बताओ, कुंदन के बाद मेरे पास क्या ही बचेगा? कुकी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आने वाली अमावस को मैं कुंदन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। देखते देखते
अमावस की रात भी आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने नानी आज क्या करने वाली है। वो बोल रही थी कि उन्हें नाना को सुनने की शक्ति देनी है। मुझे जाके देखना चाहिए कि नानी आखिर क्या करने की सोच रही हैं। उन्हीं के घर जाता हूँ। आज अमावस की रात है। आज तुम्हें सुनने की शक्ति मिलने वाली है। तैयार हो ना? कंचन, तुम क्या करने वाली हो? बताती क्यों नहीं? किसकी बलि लेने वाली हो तुम? जवाब दो कंचन। जिसकी भी बलि देने वाली हूँ वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस तैयार रहना। नानी आखिर किसकी बलि देने वाली है? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे यहाँ रुकना ठीक भी नहीं लग रहा। कहीं नानी ने देख लिया तो दोबारा मार पड़ जाएगी मुझे। वैसे भी वो किताब को लेकर मुझसे गुस्सा है। निकलता हूँ यहाँ से। कंचन, जो भी तुम सोच रही हो वो अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि खिड़की के बाहर से कुंदन ने सब कुछ सुन लिया है। मैं जानती हूँ, कुंदन बाहर ही खड़ा था। क्या मतलब? तो फिर तुमने सब कुछ उसके सामने क्यों बोला? सारी बातें तुम जानकर क्या करोगे? पर हाँ, कुंदन ने मेरा काम आसान तो जरूर कर दिया है। पर कैसे? बस देखते जाओ आज रात क्या होता है। तो उस रात मैं खटिया पर सोया हुआ था। तभी मेरी नींद खुली और मैंने मासी को घर से बाहर जाते हुए देखा। अरे, ये मासी कहाँ जा रही हैं? वो भी इतनी रात को? उनके पीछे जाता हूँ। अरे, मासी इतनी जल्दी कहाँ चली गई? पक्का नानी के घर गई होंगी। मैं भी जाता हूँ। पापा, आप यही है ना? पापा, मुझे पता है आप यही हो, इसलिए मेरी बात का जवाब दो। जरूरी नहीं है कि आप बस कंचन देवी से ही बातें करो। क्या हुआ अनु? तू यहाँ पर क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज अमावस की रात है। आज की रात इस झोपड़ी में मौत तांडव करती है। बुरी शक्तियों का डेरा होता है यहाँ। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं होना तो आपको यहाँ नहीं चाहिए था। आप जानते भी हैं आज की रात कंचन देवी किसकी बलि देने वाली है। आपको उन्हें रोकना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या? किसकी बलि देने वाली है कंचन? मैंने उसे कितना मना किया था, पर वो अपने काम से बाज ही नहीं आती। मुझे उसे हर हाल में रोकना ही होगा। अनु बेटा, तू निकल जा यहाँ से। मैं जाके रोकता हूँ कंचन को। पापा तो गए, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। कंचन, किसकी बलि देने वाली हो तुम? अभी के अभी बताओ मुझे। तुमसे यहाँ आने को किसने कहा? बोला था ना मैंने झोपड़ी में ही रुकने को। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। कंचन, बातें मत बनाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे डर लग रहा है अब। आत्माओं को कब से डर लगने लगा? अब चलो मेरे साथ, बहुत काम है। मासी तो यहाँ नहीं है, पर अब शायद नानी झोपड़ी तक जा रही हैं। उनके पीछे पीछे जाता हूँ, तभी सब कुछ समझ आएगा। तो उसके बाद मैं नानी का पीछा करते हुए झोपड़ी तक पहुंच गया और खिड़की के अंदर झांकने लगा, पर अंदर मुझे नानी कहीं नहीं दिखी। अरे, ये नानी कहाँ चली गई? अभी तो झोपड़ी में आई थी। कुंदन, तू आ गया? नानी, सॉरी नानी, वो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। नानी सॉरी, मैं जाता हूँ। बोला ना अंदर आ। चल चुपचाप अंदर आ। तो नानी की बात मानकर मैं झोपड़ी के अंदर चला गया। नानी सॉरी, वो मैं। अरे, डर क्यों रहा है? नानी वो मैं। तुझे पूरी विधि देखनी है ना, इसीलिए तो तू यहाँ आया है ना? नानी वो। खैर, अब तू आ ही गया है तो विधि शुरू करते हैं, ठीक है ना? क्या मतलब? अभी समझ में आ जाएगा। नानी। कंचन, पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? तुम कुंदन के साथ ये क्या कर रही हो?
बच्चा है वो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सुनने की शक्ति। बंद करो इस विधि को अभी के अभी। शांत, भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कंचन देवी हूँ, डायन विद्या और विधियों की ज्ञानी हूँ मैं। इसीलिए ये मत भूलना कि तुम मेरे गुलाम हो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे टोका मत करो, वरना एक पल में तुम्हारी आत्मा को बर्बाद कर सकती हूँ मैं। अब जो हो रहा है वो होने दो और चुपचाप बैठो। हाँ, ये क्या है और ये कहाँ से आया? हाँ, वो ऊपर क्या है? मोम? क्या तमाशा है। मेरी सारी विधि खराब हो गई। किसने किया ये? हाँ? 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 ये क्या हो रहा है? और नानी, ये नानी को क्या हुआ? और ये पतीला टूटा हुआ क्यों है? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुंदन। हाँ मासी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मासी, पर नानी। अब वो तेरी नानी नहीं है, गौर से देख उन्हें। हाँ? मैं कौन? कहाँ? ये कहाँ हूँ मैं? ये नानी को क्या हुआ? बाद में समझाती हूँ, आज आप निकल यहाँ से। अन्नू, कविता, हाँ? मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? अन्नू बेटा, बता मुझे कुछ। मैं जानता हूँ कि कंचन की विधि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई मुझे लिख कर बताओ कि ये सब क्या हो रहा है और कंचन को क्या हुआ है। पापा, आपको शर्म नहीं आती है क्या? इतना कुछ होने के बावजूद आपको विधि की पड़ी है। आपके मन में एक बार भी कुंदन को बचाने का ख्याल नहीं आया? बेटा, मैंने कोशिश की थी कोशिश, पर कंचन बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। और तू भी तो इस झोपड़ी में आई थी, तू भी तो बचा सकती थी कुंदन को। मैंने ही बचाया है पापा। क्या ये सब कुछ तूने किया है? मैंने नहीं किया, पर मैंने आपको इस झोपड़ी से दूर जरूर किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर आप यहाँ रह जाते तो कुंदन को बचाने का तो पता नहीं, पर कंचन देवी को आप जरूर कुछ नहीं होने देते, और हम वो होने नहीं दे सकते थे। क्या मतलब? कंचन को हुआ क्या है? कंचन देवी अब सब कुछ भूल चुकी है पापा। अब वो दोबारा ऐसी घिनौनी सिद्धियां कभी नहीं कर पाएंगी। पर ये हुआ कैसे? मेरी वजह से। मुंजिया, घबराओ मत कुंदन, मुंजिया हमारे साथ है और इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। क्या? कैसे? सिद्धियां बहुत खतरनाक होती है कुंदन। अगर उनमें जरा भी गलती हुई तो समझो बर्बादी शुरू। क्या मतलब? मतलब ये कुंदन कि तेरी नानी जो शैतानी सिद्धियां कर रही थी उन्हें डायन विद्या कहते हैं। मतलब नानी सच में डायन थी? हाँ, और इसीलिए वो अपनी ये विधि अमावस की रात को करती थी। पर हमें मुंजिया ने बताया कि एक बार किसी डायन की सिद्धि गलत हुई तो वो डायन हमेशा के लिए अपनी शक्तियां खो बैठती है, और तो और वो अपनी विद्या के साथ साथ सब कुछ भूल जाती है। मतलब नानी को अब कुछ भी याद नहीं है? नहीं, वो अब सब कुछ भूल चुकी है। पर आपने उनकी सिद्धि कैसे खराब की? मैंने नहीं की, मुंजिया ने की। पहले तो इसने मुझे इस झोपड़ी से पापा को दूर ले जाने को कहा। एक बार मैंने वो काम कर दिया, उसके बाद मुंजिया ने अपनी असली चाल चली। क्या चाल? मुंजिया ने एक मोम की कटोरी बनाई और उसके अंदर अपनी अस्थियां डाल दी, और फिर उस कटोरी को पतीले के ठीक ऊपर की तख्त पर रख दिया ताकि पतीले में लगी आग की गर्मी से मोम पिघल जाए। और हुआ भी वही, मोम पिघला और उसके साथ साथ वो अस्थियां भी पतीले में आकर गिर गई और फिर सिद्धि भंग हो गई। पर अस्थियों के गिरने से सिद्धि भंग क्यों हुई? इस विधि में किसी जिंदा इंसान की बलि चढ़ती है
मरे हुए इंसान की नहीं। और मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ कुंदन। इसीलिए कंचन देवी की सिद्धि भंग हो गई और उसकी हालत आज ऐसी हो गई कि वो खुद को भी नहीं पहचान सकती है। उस रात मेरी जान बाल बाल बच गई और मैं मासी और मम्मी के साथ घर चला आया। पर अगली सुबह जब मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तब कुंदन, मुंडिया, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें धन्यवाद बोलने आया हूँ। धन्यवाद क्यों? यहाँ आने में तुमने मेरी मदद की, इसलिए। क्या मतलब? हाँ, मनु भैया, आप? हाँ कुंदन, मैं ही मुंजिया हूँ। कुकी को ढूंढने में तुमने मेरी मदद की थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहता था। कुकी, वो तो मेरी मम्मी का नाम है ना? आप मेरी मम्मी को कुछ करोगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम लोगों का अच्छा ही चाहता हूँ। अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? एक तोहफा। तोहफा मतलब गिफ्ट? हाँ हाँ, गिफ्ट। क्या? तुमने मेरी इतनी मदद की ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या? ये। हाँ, ये तो मेरी नानी की बुक है। नहीं, ये मेरी ही किताब है कुंदन। ये देखो, इसमें मेरा नाम भी लिखा है। हाँ, फिर ये किताब नानी के पास कैसे आई? जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब अपनी मम्मी से पूछना, वो तुम्हें सब बता देंगी। पर अभी के लिए मैं ये किताब तुम्हें देता हूँ। पर ये तो आपकी है ना? मेरी थी, पर अब ये तुम्हारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करोगे ना? हम्म, पक्का? पक्का।